हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। नॉलेज मंत्रा के एक और नए और अमेजिंग एपिसोड में मैं निशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। भारत में शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने जलेबी न खाई हो या इस मिठाई का नाम न सुना हो। भारत के अलावा यह पाकिस्तान, बांग्लादेश और ईरान के साथ साथ तमाम अरब मुल्कों का भी एक लोकप्रिय व्यंजन है। वैसे तो इस मिठाई को भारत की राष्ट्रीय मिठाई माना जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जलेबी भारतीय मिठाई नहीं है, यह विदेश से आई मिठाई है जो आज भारत की हर कोने में फेमस है। आइए इस बारे में जानते हैं हमारी फैक्ट नंबर 1 में। लाल नारंगी चाशनी में डूबी गर्म गर्म जलेबियां भारत के हर कोने में बड़े चाव से खाई जाती है। छोटे हो या बड़े, जलेबी हर आयु वर्ग की पसंदीदा मिठाई है। भारतीयों को जलेबी से इस कदर प्यार है कि कई लोग तो इसके अनाधिकृत रूप से राष्ट्रीय मिठाई तक कहते हैं। खुशी का मतलब भी जलेबी है। हॉब्सन जॉब्सन के अनुसार जलेबी शब्द अरेबिक शब्द जलाबिया या फारसी शब्द जलाबिया से आया है। मध्यकालीन पुस्तक किताब अल तबीक में जलाबिया नामक मिठाई का उल्लेख मिलता है, जिसका उद्भव पश्चिम एशिया में हुआ था। ईरान में यह जलाबिया या जलूबिया के नाम से मिलती है। 10वीं शताब्दी की अरेबिक पाक कला पुस्तक में जलूबिया बनाने की कई रेसिपीज का उल्लेख मिलता है। 17वीं शताब्दी की भोजन कुतूहला नामक किताब और संस्कृत पुस्तक गुण्य गुणबोधिनी में जलेबी के बारे में लिखा गया है। जलेबी पर्शियन जुबान वाले तुर्की आक्रमणकारियों के साथ भारत पहुंची। यह कह सकते हैं कि भारत में जलेबी का इतिहास 500 साल पुराना है। 5 सदियों के दौरान इसमें कई बदलाव और स्थानीय परिवर्तन हुए हैं, लेकिन जो बात सर्वव्यापी रूप से हुई वह ये कि जलेबी उत्सव का पर्याय बन गई। कहीं पोहे तो कहीं रबड़ी के साथ जलेबी खाई जाती है। आप सभी ने धरती जमीन पर अपने आसपास बहुत गड्ढे तो देखे होंगे, जैसे कि आपने कुएं, हैंडपंप और ट्यूबवेल के गड्ढे तो देखे ही होंगे। आप सभी ने इंसान या फिर मशीनों द्वारा खोदे हुए गड्ढे देखे होंगे, लेकिन कभी आपके मन में ये सवाल आया कि आखिर धरती पर कितना गहरा गड्ढा खोदा जा सकता है? अगर इस बारे में आपने नहीं जाना तो आइए जानते हैं इस बारे में हमारे फैक्ट नंबर 2 में। धरती में लगातार खुदाई करने से क्या होगा? क्या कोई बहुत बड़ा गहरा गड्ढा खोदा जा सकता है जो कि धरती के आर पार हो जाए? दुनिया के कई वैज्ञानिकों ने इस सवाल का उत्तर देने की कोशिश की थी। धरती पर सबसे गहरा गड्ढा रूस में खोदा गया। यह गड्ढा सन 1989 में खोदा गया था। इस गड्ढे को कोला सुपर डीप बोरहोल का नाम दिया गया। इंसान और मशीन द्वारा खोजा गया दुनिया का सबसे गहरे गड्ढे की गहराई 12,262 मीटर थी। उस गड्ढे की गहराई का टेम्परेचर 180 डिग्री तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से उस गड्ढे को खोदने का काम बंद कर दिया गया था। इसके बाद भी रूस में एक और तेल का गड्ढा खोदा गया था, जिसकी गहराई 12,376 मीटर थी, लेकिन यह गड्ढे इतने गहरे नहीं थे कि यह धरती के आर पार हो पाए। यह गड्ढे धरती के आर पार करने की दूरी का सिर्फ 2% से भी कम है। अगर अब इंसान को धरती के आर पार छेद करना है तो उसके लिए हमें 12,742 किलोमीटर का गड्ढा खोदना होगा, जबकि ये गड्ढे तो 12,000 मीटर के हैं। हमारी जो धरती है उसकी सबसे ऊपरी परत 70 किलोमीटर गहरी होती है। हमारी धरती का केंद्रीय हिस्सा ही 6,371 किलोमीटर गहरा है। यदि हम इंसान इतना गहरा गड्ढा खोद सकते हैं तो धरती के ऊपर की सतह से धरती के केंद्र तक पहुंचने में हमें 1 घंटा 38 मिनट का टाइम लग जाएगा। हकीकत यह है कि अभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है जिससे कि हम इतना गहरा गड्ढा खोद पाए। ये हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक है और राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक है। हालांकि बहुत लोगों को ये चीज नहीं पता कि राष्ट्रपति को सेवानिवृत्ति के बाद कौन से लाभ मिलते हैं। आइए इस बारे में जानते हैं हमारे फैक्ट नंबर 3 में। केंद्र की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करते हैं। भारत के सभी कार्य उसी के नाम से संचालित किए जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख प्रति माह, जिसमें अन्य भत्ते, जिसमें निशुल्क चिकित्सा, आवास और निशुल्क उपचार की सुविधा प्रदान की जाती है। हालांकि राष्ट्रपति के आवास, स्टाफ, खाना, मेहमान नवाजी जैसे अन्य खर्चों पर भारत सरकार तकरीबन सालाना 22 करोड़ 5 लाख रुपए
रुपए खर्च करती है। वही बात करें राष्ट्रपति के सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों की, तो उन्हें 1,05,000 रुपए मासिक पेंशन 7वें आयोग के बाद मिलता है। राष्ट्रपति अनुमोदन अधिनियम के अनुसार पूर्व राष्ट्रपति को सचिवीय कर्मचारियों और कार्यालयों के लिए 60,000 सालाना रुपए तक खर्च करने का प्रावधान है। जिंदगी भर के लिए किराया मुक्त तैयार घर, वो भी 8 कमरे का लगभग। साथ ही लैंडलाइन, एक मोबाइल फोन, ब्रॉडबैंड और इंटरनेट कनेक्शन, मुफ्त बिजली और पानी, कार और ड्राइवर, निशुल्क चिकित्सा सहायता और पूरे भारत में प्रथम श्रेणी टिकट से ट्रेन और हवाई जहाज यात्रा एक व्यक्ति के साथ ही 5 लोगों का व्यक्तिगत स्टाफ और मुफ्त वाहन, सभी सुविधाओं के साथ, और दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी और 2 सेक्रेटरी मिलते हैं। वही जब बात करें अमेरिकी राष्ट्रपति की, तो अमेरिकी राष्ट्रपति को हर साल न केवल $4 लाख बतौर वेतन मिलता है, बल्कि उसके साथ एक घर, व्यक्तिगत विमान और हेलीकॉप्टर की भी सुविधा मिलती है। अमेरिकी राष्ट्रपति को वेतन के अलावा 17 तरह के अलग अलग भत्ते भी दिए जाते हैं, और रिटायरमेंट के बाद की बात करें तो उन्हें पेंशन मिलती है। एक सेवानिवृत्त राष्ट्रपति की वार्षिक पेंशन $2 लाख है। इसके अलावा एक पूर्व राष्ट्रपति की विधवा को $1 लाख का वार्षिक भत्ता भी मिलता है। हमारे नॉलेज मंत्रा के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे नॉलेज मंत्रा के एक और नए और फ्रेश एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।